नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप सबके सम्मुख वीर सैनिक श्री रविंद्र आर्यन की जीवन चरित्र का वर्णन करने जा रही हूँ, जिसे प्रसिद्ध लेखक श्री TNS ने लिखा है। श्री रविंद्र आर्यन या यूं कहें वास्तविक और जीवित सुपरमैन। यह वो शूरवीर हैं जिन्होंने कर्नाटका में आई बाढ़ में कुर्ग में फंसे हुए 10 व्यक्तियों की जान बचाई। प्लाटून कमांडर श्री रविंद्र आर्यन न केवल बाढ़ ग्रसित लोगों की जान बचाने के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु इनका शुमार देश में आई कई आपातकालीन स्थितियों में और विषम परिस्थितियों में देशवासियों की जान बचाना तथा उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने में शुमार है। चाहे वे आग से ग्रसित इमारत हो या बेंगलोर की झील में गणपति का विसर्जन करते हुए डूबते हुए युवक की जान बचाना हो, देश में आई हर विषम परिस्थिति और मुसीबत में श्री रविंद्र जी का अचूक हाथ रहा है। इन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को आपातकालीन स्थितियों से बचाया है। यही नहीं, इन्होंने राजनीतिक कार्यों में जैसे कि चुनाव के समय विभिन्न राज्यों में निकोबार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में भी अदम्य साहस दिखाया है तथा चुनाव कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण होने में सरकार का योगदान भी दिया है। हाल ही में बंगलुरु की एक झील में डूबते हुए नव युवक की जान बचाने के लिए श्री रविंद्र का नाम समाचारों पत्रों में तथा चर्चाओं में 1978 में रेड्डीहल्ली, बेंगलोर के एक छोटे तालुका देवनहल्ली में श्री नागराजू आरबी तथा श्रीमती जया अम्मा के यहाँ श्री रविंद्र का जन्म हुआ। कहते हैं श्री रविंद्र बचपन से ही देशभक्त थे। आरंभिक शिक्षा गांव रेड्डीहल्ली में प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने बेलाकोटा से आगे की पढ़ाई करी। देवनहल्ली के सरकारी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत श्री रविंद्र ने भारतीय सेना में कार्यरत होने का विचार बनाया। एक स्थायी गार्ड के रूप में 1 अगस्त सन 2001 में इनकी नियुक्ति की गई, परंतु समय रहते और इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इन्हें असिस्टेंट सेक्शन लीडर और सार्जेंट भी बनाया गया। सन 2011 में इनकी नियुक्ति प्लाटून कमांडर के रूप में हुई। एक साधारण गार्ड से प्लाटून कमांडर तक का सफर कितना अचंभित और रोमांचक होगा, आप सोच सकते हैं। DGP जैसे उच्च पद को प्राप्त अफसरों के यहाँ भी इन्होंने गार्ड कमांडर का कार्यभार संभाला है। आजकल श्री रविंद्र होम गार्ड के प्लाटून कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। कर्नाटका के होम गार्ड के प्लाटून कमांडर के रूप में कार्यरत होने के बावजूद भी श्री रविंद्र बेहद स्थायी और बेहद साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं तथा यह अपने माता पिता, पुत्र और पुत्रवधू के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। श्री रविंद्र सर्वव्यापी प्रतीत होते हैं और सुपरमैन जैसे दिखते हैं। ये कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो इन्हें ना पता हो, या ऐसा कोई कार्य नहीं है जो ये ना कर सकते हो। चाहे वह लोगों का जीवन दान देना हो, जीवन बचाना हो, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग हो, यातायात नियंत्रण हो, दमकल विभाग का कार्य हो, वायरलेस ट्रेनिंग हो, डिजाइनर ट्रेनिंग हो। ओहो, यह सूची तो अंतहीन है, खत्म होते ही नहीं मिलती। श्री रविंद्र कितने महान सैनिक और योद्धा हैं, इनके लिए शब्द पूर्ण नहीं पड़ते। यही नहीं, श्री रविंद्र के कंधों पे होम गार्ड्स के प्रशिक्षण की और नियुक्ति की जिम्मेदारी भी है। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मानिक शाह परेड ग्राउंड में बेंगलोर में आयोजित परेड में श्री रविंद्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तथा इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। यह कोई अचंभे की बात नहीं कि कई होमगार्ड इन्हें अपना गुरु मानते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं, और इनसे प्रेरित होकर कई नौजवान होमगार्ड के प्रशिक्षण के लिए अपनी अर्जी देते हैं। श्री चनक सेवा इनके भाई हैं, जो 18 वर्ष भारतीय सेना में कार्यरत होने के बाद हाल ही में रिटायर हुए हैं। श्री रविंद्र के अदम्य साहस और कार्यकुशलता को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने इन्हें सन 2012 में मुख्यमंत्री स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। यही नहीं, भारत सरकार ने भी सन 2019 में इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से पुरस्कृत किया। श्री रविंद्र ने हजारों लोगों का जीवन रक्षा की है तथा आज भी वह टीम योद्धा नमन के सक्रिय मेंबर हैं। टीम योद्धा नमन एक सक्रिय ग्रुप है जो देश के प्रति समर्पित है। यह वो लोग हैं जो देशवासियों को हमारे देश के सैनिकों का हाल जीवन बताते हैं। सैनिकों का सम्मान करना तथा सैनिकों के परिवारों की रक्षा करना। वह सैनिक जो दूर दराज के क्षेत्र में नियुक्त है, ऐसे सैनिकों के परिवारों की रक्षा करना तथा समय समय पर उनको मदद देना इस ग्रुप का कार्य है।
श्री रविंद्र आज कई युवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इतने सम्मानित तथा ख्याति प्राप्त और उच्च पद प्राप्त शख्सियत एक विनम्र स्वभाव की हो सकती है, यह आप सोच भी नहीं सकते। आज भी सुबह उठकर वह अपने मवेशियों को स्नान कराते हैं, खाद जमा करते हैं, दूध दुधाते हैं और घड़ों में भरते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वह कितनी महान शख्सियत के मालिक हैं। या आप दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री गांधी जी ने कहा था कि वह किसान जो हमें भोजन देता है और वह सैनिक जो हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। तो आप समझ सकते हैं कि श्री रविंद्र हमारे लिए क्या है। वह एक कुशल किसान है और एक शूरवीर योद्धा भी है। तो हुए ना वह हमारे लिए भगवान के समान।